हेलो एवरीवन। तो हम देखते हैं हम लोग अब चैप्टर मैट्रिसेस का हम लोग एक क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो कि 2019 में आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे। कह रहा है कि इफ़ ए इक्वल्स टू आपका एक 3x3 ऑर्डर की क्या गिवन है। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है 3x3 ऑर्डर की। फाइंड ए इनवर्स बताना है। हैंस फाइंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और आपका जो है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकाल सबसे पहले हम निकालेंगे कि इसका ए इनवर्स क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स निकालने का। हमको पता है कि ए इनवर्स इक्वल टू होता है आपका 1 में डेट ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है ना फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेट ए निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। कैसे निकाल डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आपका क्या रहेगा, जब पहला आपका है इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक। और इसको हम लोग छुपा देंगे, ऐसे छुपाने के बाद ऐसे छुपा दीजिए इसको आप जो है ऐसे छुपा दीजिए, ऐसे इस प्रकार से, ऐसे ये छुपा दीजिए, ये छुपा दीजिए। तो अब तो आप जो है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 × 0 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और 1 × 2 आपका जो है आपका -2 हो जाएगा, क्योंकि आपका माइनस साइन बीच में आ जाता है, ठीक है। तो क्या आएगा आपका -2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका माइनस में आता है, -1 होगा, ठीक। और इसके बाद हम लोग इसको छुपा देंगे, ऐसे छुपा दिया इसको ऐसे हम लोगों ने। तो ये आपका जो है इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और 3 × 2 आपका 6 हो जाएगा। कितना क्लियर हो गया आपको, ओके। प्लस में आपका 1 रहेगा, तो 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, अब इसकी बात करें तो इसको छुपा दिया और अब इसको छुपा देंगे। तो यहाँ पर देखो 1 × 1 1 और 3 × 0 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 × 1 3 × 0 0। अब इसको सॉल्व कर लो आप, देखो सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा आपका -2 और 1 - 6 इज -5 × 1 × -1, तो +5 और आपका प्लस में 1, तो क्या हो जाएगा आपका ये 5 1 6 6 - 2 इज 4, तो ये आपका 4 निकल के आ गया डिटेल। अब हमको पता है एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को निकालते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कोफैक्टर के जो आपका एलिमेंट्स होता है उसको निकाल लेते हैं, और फिर एक कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करते हैं, और फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर के हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट निकालेंगे। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एलिमेंट्स ऑफ माइनर मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपके पास माइनर मैट्रिक्स गिवन है, तो निकालना हमको एलिमेंट्स, तो M11 निकालते हैं। माइनर मैट्रिक्स का आपका पहला एलिमेंट M11 कैसे निकालते हैं भैया, पहला एलिमेंट छुपा दो, अगर कैसे छुपा दो, तो 1 × 0 0 और 1 × 2 -2 हो जाएगा, ठीक है। और M12 कैसे निकलेगा आपका, ये आपका रहेगा 1 × 1 और फिर 6, तो 1 - 6 इज -5। फिर उसके बाद M13 कैसे निकलेगा आपका, ये गया तो 1 × 1 1 और 3 × 0 0, यानी कि आपका 1 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद M21 निकालते हैं, ये आपका ये वाला एलिमेंट, ये आपका माइनर एलिमेंट, तो ये आपका ये गया और ये गया, यानी कि देखो यहाँ पर ये गया और ये गया, बचा क्या आपका इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 1 × 1 1 आपका 0 बचेगा यहाँ पर। फिर M22 निकाल लो बेटा, M22 क्या हो जाएगा, M22 आपका ये रहेगा, इसको 1 × 1 1 और 3 × 1 1, तो 1 - 3 इज -2। फिर उसके बाद M23 निकाल लो यहाँ से, M23 यहाँ पर ये देखो ये गया 1 × 1 1 और 3 1 × 1 3 × 1 इज 3, तो 1 - 3 इज -2। फिर उसके बाद M31 निकाल लो, M31 निकाल लो फटाफट से, तो ये गया, तो 2 × 1 2 और 0 बचेगा, तो आपका 2 ही रह जाएगा। फिर M32 निकाल लो बेटा, M32, तो ये आपका ये गया और ये गया, बचा क्या 2 × 1 2 और 1 2 - 1 इज 1। फिर उसके बाद M33 लास्ट एलिमेंट निकालते हैं माइनर मैट्रिक्स का, तो ये गया और ये गया, तो 0 - 1 यानी कि -1। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाल लिया, माइनर मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको निकाल लिया। अब हमको पता है कि कोफैक्टर एलिमेंट को कैसे निकालते हैं हम लोग, कोफैक्टर एलिमेंट्स भी हम लोग निकाल सकते हैं C11 कैसे निकालते हैं, कि यहाँ पर जो आपके पास ये इंडेक्स जो गिवन है आपके पास, जो इंडेक्स है ना, अगर इसको आप जोड़ोगे, अगर इसको आप जोड़ने पर देखो 1 + 1, अगर इसको जोड़ने पर क्या आता है, अगर ये इवन आता है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो साइन होगा है ना वो चेंज नहीं होगा, और अगर ओड आता है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 + 1 2 आ रहा है, तो यहाँ पर साइन आपका चेंज नहीं होगा, तो -2 ही रहेगा, ठीक है। नीचे आओ, C12 यहाँ पर इसको जोड़ो, 2 + 1 3, यहाँ पर -5 साइन चेंज हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो C13, यहाँ पर इसको जोड़ोगे आप, तो 3 + 1 4 और कोई भी चेंज नहीं होगा। C21 चेंज हो जाएगा, या 0 है तो चेंज क्या होगा, 0 आपका 0 ही रहेगा, चाहे माइनस चाहे प्लस हो। C22 कर लो आप, C22 यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। फिर
2 3 कर लो, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका चेंज हो जाएगा। फिर C3 1 कर लो भाई कर लो, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा। फिर C3 2 कर लो, साइन चेंज हो जाएगा। C3 3 कर लो तो -1 रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या निकल के आ गए, कोफैक्टर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स निकल के आ गए। अब तैयार करते हैं हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स किसकी, ए की। तो अब तैयार करते हैं हम लोग क्या यहाँ पर, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए तैयार करते हैं। क्या हो जाएगी आपकी, एलिमेंट्स को रख देते हैं यहाँ पर फटाफट से। तो -2 5 1 -2 5 1 0 -2, हाँ ठीक है। फिर 2, फिर उसके बाद फिर उसके बाद आपका रहेगा 2 -1 -1 2 -1 -1। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोज ले लेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, हमको पता है ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में कर दो, रो को आपका कॉलम में कर देना है। तो रो को कॉलम में कर देना मतलब इसको ऐसे बेड़ा कर दो, बस खत्म। तो -2 5 1 0 -2 और 2, सही है ना, चेक कर लेना आप। फिर 2 -1 -1, ठीक है। तो ये आपका निकल के क्या आ गया, ये आपका निकल के आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया। तो सबसे पहले आप इतना इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। देखते हैं हम लोग आगे का कह रहा है आपका। आगे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया हुआ, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू आपका एडेट ए की हम लोगों ने निकाल दी 4, और यहाँ पर हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकाल चुके हैं जी। तो -2 0 2 5 -2 -1 1 2 -1, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया ए इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर लो, आप यहाँ पर अब अंदर इसकी मल्टीप्लाई करा लो। तो ए इनवर्स बराबर में आपका ये जो मैट्रिक्स जो होता है उसमें अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई कराते हो तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर आपका -2 से आपका 1/4 क्या मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ बचेगा क्या, आपका हाफ बचेगा माइनस में, यहाँ पर 0, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर 5/4, यहाँ पर हाफ माइनस में, यहाँ पर माइनस का 1/4, यहाँ पर 1/4, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर माइनस का 1/4। ये निकल के क्या आ गया आपका, ये निकल के आ गया आपके पास ए इनवर्स। क्या निकल के आ गया आपके पास, ये ए इनवर्स निकल के आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो आगे बोला गया कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करो, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। तो हमको पता है, क्या पता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशंस लिखते हैं। x + y + z बराबर में क्या होता है 6 है, और इसको आप ऐसे लिख लो x + 2z = 7, 3x + y + z बराबर में 12, ठीक है। ये गिवन है अपन के पास, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या जो है इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक मैट्रिक्स मानते हैं। लेट p = क्या करते हैं हम लोग, एक कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ x को लगाते हैं हम लोग को 1 1 3। तो यहाँ पर देखो 1 1 3, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 1 0 1 1 0 1, यहाँ पर आओ तो 1 1 1 1 1 1, यहाँ पर आपका z है, 2 नहीं समझ लेना, z है, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपका हम लोगों ने यहाँ पर q को मान लिया है, जो आपके कांस्टेंट हैं, क्या है कांस्टेंट 6 7 12, इसको भी हम लोग कॉलम में लगा देते हैं 6 7 12। और जो इसमें जो वेरिएबल्स है इस इक्वेशंस में, क्या आपके वेरिएबल है, एक्स वाई जेड वेरिएबल है, उसकी भी हम लोग एक क्या मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, नाम कर लो एक्स, कैपिटल एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो कि पी एक्स बराबर में होता है आपका क्यू, तो एक्स बराबर में पी इनवर्स क्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। हमारे पास क्यू है, हमको पी इनवर्स निकला है, तो हमको एक्स मालूम हो जाएगा। तो पी इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले डेट पी निकालते हैं। तो 1 और माइनस का 2 और फिर उसके बाद -1, तो ये हो जाएगा 1 - 6 = -5 +1, फिर उसके बाद ये 1 - 0 = 1। सॉल्व कर लो इसको, -2 + 5 + 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 - 6 2 4 हो गया, ठीक है। हमको क्या पता है, हमको पता है कि जो है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के क्या चाहिए, हमको डेट उसका चाहिए और उसका एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, भाई माइनर मैट्रिक्स बनाते हैं, तो माइनर मैट्रिक्स बनाते हैं। तो M11 निकाल दो, तो पहले M11 क्या होगा, यहाँ पर M11 निकाल लो फटाफट से। तो M11 आपके यही आपके M11 होते हैं, -2 -5 1। तो M ये आपका M12 क्या हो जाएगा, आपका M12 हो जाएगा आपका -5, ठीक है। और M13 हो जाएगा आपका 1। अब हम लोग M21 निकालना पड़ेगा हमको। M21 कैसे निकालेंगे हम लोग, ये तो यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, बचेगा तो 1 आपका 0 बचेगा, ठीक है। M22 निकाल लो यहाँ से, M22 सॉल्व कर लो। तो 1 माइनस में 3 माइनस का 2, क्लियर है। M23 निकाल लो,
M23 जी। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। तो 1 माइनस का 3, 1 माइनस का 3 इज माइनस का 2, 1 माइनस का 3 इज माइनस का 2। ठीक है जी। फिर उसके बाद निकालते हैं हम लोग M31 निकाल लेते हैं भाई। तो ये आपका ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। 2 × 2 0, तो 2 बचेगा। M32 निकाल लो बेटा भैया। तो M32 ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। 2 माइनस का 1, 1। M33 निकाल लो, M33 निकाल लो जी। ये गया, ये गया, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 बचेगा। क्या करेंगे हम लोग, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेंगे, सॉरी कोफैक्टर एलिमेंट्स निकाल लेंगे। तो C11 क्या हो जाएगा, C11 का माइनस का 2 ही रहेगा। फिर C12 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। फिर C13 आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर C21 आराम से कीजिएगा 0 बचेगा। C22 देखो C22 आपका माइनस का 2 रहेगा। C23 ये आपका चेंज हो जाएगा क्योंकि आपका ऑड है, इसका इंडेक्स करने पे आपका ऑड आ रहा है। तो उसके बाद फिर आगे देखो, आगे हम लोग निकालेंगे M बता रहा हूँ मैं, C31 इज 2 सही है। C32 चेंज हो जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। C33 चेंज नहीं होगा तो माइनस का 1 ही रहेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। तो हमारे पास जो कोफैक्टर एलिमेंट्स आए थे ना, उसकी हम लोगों ने क्या बना लिया, एक मैट्रिक्स बना ली है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ P। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे इसका, तो हमको निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो -2 5 1 ट्रांसपोज ले लेंगे, रो टू कॉलम कर देंगे। 0 -2 2 2 -1 देख लीजिए, चेक कर लिया, बस सही कर देंगे। -2 5 1 0 -2 2 2 -1 ठीक है, बिल्कुल सही है, तो करेक्ट है। अब हमको पता है कि क्या पता है कि x इक्वल टू P इनवर्स Q है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो P इनवर्स निकालना है। तो P इनवर्स क्या होता है, डेट 1/det P। तो डेट क्या करना है 1/4 और एडजॉइंट ऑफ P यानी कि -2 5 1 0 -2 2 2 -1 सही है ना, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल टू P इनवर्स Q। तो x को ऐसे रखेंगे, P इनवर्स क्या आपका है 1/4 है, और आपका जो एडजॉइंट ऑफ A निकाला, सॉरी P निकाला, वो क्या है 0 -2 2 2 -1 ठीक है, बिल्कुल सही है। और Q क्या आपका है, Q आपका है 6 7 12। अब इनको क्या कर लो, आप मल्टीप्लाई कर लो। तो x यहाँ पर क्या आपका है, x आपका एक मैट्रिक्स है, कॉलमनर मैट्रिक्स है वेरिएबल की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो -2 × 6 माइनस का 12 प्लस में 0 × समथिंग 0 0 फिर उसके बाद 2 × 12 इज 24। फिर उसके बाद नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या होगा 5 6 30 और माइनस का 14, फिर उसके बाद माइनस का 12। सही है ना, बिल्कुल सही है भाई। फिर उसके बाद 1 × 6 6, फिर उसके बाद 2 × 7 14 प्लस में, ओके, प्लस में -1 माइनस आएगा फिर तो -1 × 12 इज -12। अब इसको सॉल्व कर लो, x y z। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या बचेगा, यहाँ पर 12 बचेगा, 12 यहाँ पर देखो आपका 26 और 4 बचेगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही। यहाँ पर यहाँ पर 1/4 आपका रहेगा, तो मैं 1/4 यहाँ पर चुपके से लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4 बचेगा, यहाँ पर देखो 2 और 6 8 बच रहा है। यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 2 और सॉरी 3 1 2 3 1 2 4 से 12 4 4 ये आपका हो जाएगा। तो x की यहाँ पर देखो, जब दो मैट्रिक्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जब आपके दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है आपका, x का क्या है आपका 3 है, ये बराबर होंगे दोनों। y का क्या है आपका 1 है, z का क्या है आपका 2 है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर्स हो गए। चाहे आप रख के देख लो, यहाँ पर 3 + 1 + आपका 2 का 6 ही आएगा। यहाँ पर चेक कर लो, 3 प्लस में आपका 2 × 2, हाँ 2 × 2 4, तो यहाँ पर होगा 7। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन चेक कर लो आपकी 3 × x यानी कि 9 प्लस में आपका y 1 प्लस में आपका 2, तो 9 10 12, तो ये आपका सही हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।